हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा लेक्चर है, एक छोटा सा लेक्चर है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। क्योंकि आपका चैप्टर चल रहा 8 और चैप्टर 8 से मुख्य रूप से क्वेश्चन आंसर मैं करा रहा हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार से उसका आंसर तैयार करना है। जैसे सीधा पूछा जाता है बच्चों, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर। इस चैप्टर से दो महत्वपूर्ण अंतर आपको तैयार करना है, एक लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर और एक डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व में अंतर। ये दो महत्वपूर्ण अंतर जो कि आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है बच्चों। कौन कौन सा, एक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक और दूसरा लेंथेनाइड एक्टिनाइड। तो डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करते हैं। सिंपल है, डी उपकोष कहेंगे, डी कोष नहीं कह सकते। डी जो होता है उपकोष होता है, उपकोष 4 होते हैं, एस पी डी एफ। तो जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें हम कहते हैं बच्चों क्या, डी ब्लॉक के तत्व। और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करे, यदि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, उसका यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करे तो वो एफ ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो भाई ये हमारा एक पहला महत्वपूर्ण अंतर बन जाता है कि ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, डी उपकोष हम कह सकते हैं बच्चों। डी के कक्षकों में देखिए, जो उपकोष होते हैं 3 होते हैं, उनमें भी कक्षक पाया जाता है। जैसे आपको दिक्कत होगी, कहीं पे मिलेगा डी कक्षक हो गया या डी उपकोष बोल दिए। अरे भाई, उपकोष 4 होते हैं, एस उपकोष, पी उपकोष, डी और एफ उपकोष। यदि इनके कक्षक की बात करें तो इसमें एक कक्षक हो, इसलिए एस के कक्षक बोल सकते हैं। पी में 3 कक्षक होते हैं। यदि डी की बात करते हैं बच्चों तो डी में 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। ठीक है। और एफ में बात करें तो एफ में 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष के कक्षकों में प्रवेश कर रहे हैं, वही चीज है। या कि आप कह सकते हैं आपका भैया जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ उपकोष के कक्षकों में प्रवेश करता है या एफ के कक्षकों में प्रवेश करता है, उसे हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है। चलिए, जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व एलिमेंट है बच्चों, आप सबको पता है कि यदि मान लीजिए इधर एस है, इधर पी है, तो बीच में होता है डी, बीच में होता है डी। और इसी डी के बीच के एलिमेंट को उठा करके एफ अलग से रख दिया गया है। मतलब ये जो हमारा डी है वो एस और पी को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण मतलब जोड़ना, समझ रहे हैं ना। तो जो डी ब्लॉक के तत्व, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, एस यानी धन विद्युती, पी यानी ऋण विद्युती तत्वों को जोड़ने का काम करता है बच्चों, इसलिए उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और यदि हम बात करें कि डी के अंदर के ही एफ ब्लॉक के तत्व हैं, जो एफ ब्लॉक में 14 दूनी 28 एलिमेंट है, वो बच्चों डी ब्लॉक के बीच के ही एलिमेंट को अलग करके रखा गया है, इसलिए उसे हम अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। मतलब संक्रमण तत्व के अंदर के ही 14 मतलब एलिमेंट्स को अलग करके रखा गया है, इसलिए उसे अंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। चीजें क्लियर है? रटना नहीं है अंतर, थोड़ा सा समय देना है। मैंने पहला अंतर कहा कि जब किसी भी तत्व का यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में प्रवेश करता है, डी उपकोष में प्रवेश करता है भाई, तो वो कहलाता है डी ब्लॉक का एलिमेंट या डी ब्लॉक का तत्व। यदि वहीं पे अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षकों में प्रवेश करे तो बच्चों वहां पे एफ ब्लॉक का तत्व। हम डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि एस और पी के बीच में मध्यस्थता का काम कर रहा है। आपको समझाया गया इसके पहले लेक्चर में। एफ ब्लॉक के तत्व डी ब्लॉक के ही तत्वों से अलग करके 14 तत्व, जैसे लेंथेनम की बात के 14 तत्वों को अलग कर दिया गया, एक्टिनाइड की बात के 14 तत्वों को अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम उसे अंतर संक्रमण तत्व कह देते हैं। 2 चीज बढ़िया याद हो गया, क्लियर है। जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं वो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, मतलब आसानी से पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा एफ ब्लॉक का तत्व है वो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और जब बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए उन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। भाई जो डी ब्लॉक का तत्व है आसानी से प्रकृति में, से आयरन, लोहा आपको ऐसे ही दिख जाता है, लेकिन एफ जो ब्लॉक के एलिमेंट है वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है। चलिए, अब डी ब्लॉक में यदि हम एलिमेंट किसी की वो देख लेते हैं, थोड़ा सा कोई भी एक एग्जांपल लेकर चलते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं स्कैंडियम की बात करता हूं, स्कैंडियम Sc21, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। फिर हो जाएगा 3s2 3p, कितना हो गया बच्चों? 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 18 हो गया। 4s2 और फिर 3d1। देखो जरा, मतलब यहां पर जो आपका 4s है
और यदि मैं कह दूं 4p में इलेक्ट्रॉन है, नहीं है ना, और 4s में भी पहुंच गया है ना, तो 4p में भी नहीं है, 4d में भी नहीं है। कहने का मतलब हमारा बाह्यतम कोष भी अपूर्ण है, n यानी अंतिम कोष चौथा है तो n कोष भी अपूर्ण है, और उसके पहले का तीसरा मतलब n-1 कोष भी अपूर्ण है। 2 कोष अपूर्ण होते हैं, देख लो जरा ना भाई 4s के बाद 4p 4d इनमें भी इलेक्ट्रॉन, तो 4s में इलेक्ट्रॉन है लेकिन इस चौथे कोष में बात करते हैं तो p और d में नहीं है, तो यहाँ पे ये भी अपूर्ण है। और ये 3d मतलब बाह्यतम कोष भी अपूर्ण है और उसके पहले वाला भी कोष अपूर्ण है। तो जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है इसमें 2 कोष अपूर्ण होते हैं, n और n-1। इसी प्रकार यदि हम f ब्लॉक में चलेंगे तो f ब्लॉक के 3 कोष अपूर्ण होते हैं, n, n-1 और n-2। ठीक है भाई, ये कुछ ऐसे अंतर है जो आसानी से आप तय कर सकते हैं, रटना ना पड़े। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप 9th क्लास में तो नहीं कर सकते लेकिन 11th क्लास में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि डी ब्लॉक के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र होता है, सामान्य सूत्र n-1 मतलब बाहर से थोड़ा एक अंदर, है ना, बाह्यतम कोष के अंदर वाले कोष में d से 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, और यदि बाह्यतम कोष की बात करूं इसमें s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। ये इसका सामान्य सूत्र हो जाता है। ठीक है, लिखना जरूरी है, सामान्य सूत्र लिखना जरूरी है क्योंकि याद ना हो तो भाई याद भी कर लो। और यदि मैं बात कर दूं उसमें एफ ब्लॉक में, तो एफ में भैया 2 कोष रहता है पूर्ण, एक n-2 एफ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो ये 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और n-1 की बात करूं तो s में तो 2 पूर्ण होते हैं, p में 6 पूर्ण होते हैं, और जो हमारा d होता है इसमें अपूर्ण होता है बच्चों, इसमें लगभग 0 से 1 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और जो आपका बाह्यतम होता है ns, इसमें भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होता है। इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। d में 0 या 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये चीज है। तो ये आपका f का हो गया। कुछ में ये चीज आपको देखने को नहीं मिला करता है, डायरेक्ट n-1 d120 और ns2 लिख दिया जाता है, लेकिन आप परेशान मत होना। तो ये हमारा भैया डी ब्लॉक का है और ये हमारा एफ ब्लॉक का है, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं। इतना यदि आप तैयार कर लिए तो एक और अंतर बच्चों कि जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं ये स्थायी होते हैं और ये बहुत ही कम स्थायी होते हैं, इसमें अधिकांश तत्व जो है रेडियो एक्टिव होते हैं। तो पहला अंतर भाई n-1 2 कोष अपूर्ण होते हैं, इसमें 3 कोष अपूर्ण होते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में, इसमें एफ कक्षक में प्रवेश करता है बच्चों। इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं, इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। प्रकृति में समानता उपलब्ध होता है डी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट होगा। एफ ब्लॉक बहुत ही कम, इसलिए दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ये भी परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये तत्व स्थायी होते हैं, कम स्थायी होते हैं, अधिकांशतः रेडियो एक्टिव है। और फिर लास्ट में हमने आपको समझाया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बस इतना ही बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट प्लीज। ये 7 हैं, आपको कम से कम 4 तैयार करना है। 4 अंक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, है ना। तो 4 अंक में 4 डिफरेंस आपको लिखना होगा। तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। यदि आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट में विजिट करें, जितने भी टॉपिक आपको डाउट हो आप टॉपिक देख सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।